हेलो दोस्तों, सत्यमेव जयते। चलिए आज हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जहां से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो हमने क्वेश्चंस का एक सीरीज चला रखा है जिसमें आप इसे देखते रहिए और आपकी समझ बेहतर होती रहेगी। और जो है ना, आप जो भी तरह का एग्ज़ाम देंगे, आप जितने भी तरह का एग्ज़ाम्स देंगे उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे कैसे है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया है तरंग। तो तरंग कहने का मतलब तरंग दो प्रकार के होते हैं। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग होता है और दूसरा क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग। तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे अनुदैर्घ्य तरंग होता क्या है। अनुदैर्घ्य तरंग को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। हम बोलेंगे यदि तरंग संचरण के क्रम में माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा में हो, तरंग संचरण की दिशा में हो, तब उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ठीक है, जैसे गैस या हवा में ध्वनि तरंग, गैस या हवा में ध्वनि तरंग। एक बार फिर से समझिएगा। कहता है यदि तरंग संचरण के क्रम में, यदि तरंग संचरण हो रहा है, संचरण कहने का मतलब होता है गमन कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उस क्रम में क्या होता है? माध्यम के कणों का कंपन, जो माध्यम होगा, जैसे हवा माध्यम होगा, गैस माध्यम होगा, ठीक है, तो उसका जो कंपन होगा संचरण की दिशा में होगा। मतलब जिस दिशा में संचरण होगा, मतलब जिस दिशा में बहेगा उसी दिशा में संचरण करेगा, तो उसी हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। गैस या हवा में ध्वनि तरंग, जैसे ध्वनि तरंग जैसे हम बोलते हैं तो हवा में क्या होता है? ये कंपन करने के पश्चात आगे की ओर बढ़ता है तो हमें आपको सुनाई देती है। चलिए, जैसे गैस या हवा में ध्वनि तरंग, गैस में भी हो सकता है और हवा में भी हो सकता है, क्या? ध्वनि तरंग। अब आते हैं अनुप्रस्थ तरंग पे। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? तो इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। कौन सा वेव बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। अब बोलेंगे यदि तरंग संचरण के क्रम में माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा में दिशा के लंबवत होता है। दिशा के लंबवत कहने का मतलब होता है, जैसे वहां पे 90 डिग्री कौन बनाएगा? लंबवत कहने का मतलब परपेंडिकुलर। लंबवत कहने का मतलब क्या? परपेंडिकुलर, सीधा ऐसा होगा। फिर से समझिएगा, यदि तरंग संचरण के क्रम में, यदि कोई तरंग संचरण हो रहा है, गमन कर रहा है, तरंग एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो माध्यम के कणों का कंपन, जो माध्यम होगा, जैसे हवा माध्यम हो सकता है, गैस माध्यम हो सकता है, तो उसका कंपन क्या होगा? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होगा। क्या होगा? दिशा के लंबवत होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में प्रकाश का तरंग, जैसे प्रकाश का तरंग, प्रकाश का जो वेव आता है, ठीक है, तो क्या होता है? वो लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत होता है। तो वो क्या है? अनुप्रस्थ तरंग ही कहलाता है वो। ठीक है। अब ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंग कहने का मतलब ध्वनि में जो तरंग तैर रहा है, तरंग जा रहा है, ठीक है, तरंग एक जगह से दूसरे जगह गमन कर रहा है, तो वो क्या होता है? अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। कैसा होती है? अनुदैर्घ्य। अब जानते हैं तरंग दैर्घ्य मतलब होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य को देखते हैं। तरंग दैर्घ्य मीन्स क्या होता है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है? तो हम बोलेंगे किसी तरंग गति में क्या होता है? किसी तरंग गति में, कौन सा है? किसी तरंग गति में वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व आवृत्ति रूप से अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, उसे तरंग को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। उसे उस तरंग को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। इसे लेमडा से सूचित करते हैं। ये लेमडा है, इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर। तो देखिएगा तरंग दैर्घ्य क्या है? तो किसी तरंग गति में वह न्यूनतम दूरी, मतलब जो तरंग जो है, तरंग मतलब क्या? तरंग मतलब वेव, तरंग मतलब वेव। वेव जो संचरण होता है तो उसका न्यूनतम दूरी कहने का मतलब सबसे कम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व आवृत्ति, घनत्व जो होता है, घनत्व या आवृत्ति रूप में अपने मान की क्या करेगी? पुनरावृत्ति करेगी। अपने मान की क्या करेगी? दोहराएगी। पुनरावृत्ति मतलब दोहराना। अपने मान को जो दोहराता है तो क्या कहलाता है? उसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को किस चीज से मापते हैं? तो मीटर में मापते हैं। तरंग दैर्घ्य का बोलेंगे एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक बोलिए, तरंग दैर्घ्य का मतलब किस में मापते हैं? तो तरंग दैर्घ्य को मीटर में मापा जाता है। इसे लेमडा से सूचित करते हैं। अब यह दो फैक्ट्स है, मतलब दो पॉइंट्स है जो आपको जानने चाहिए। कहता है कंपन विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन क्या है? तो जैसे देखिए ये कंपन है,
तो विभिन्न वस्तु कहने का मतलब जैसे जो भी कंपमान वस्तु है उससे ध्वनि निश्चित ही निकलेगी। जितने भी वस्तु कंपमान नहीं होंगे उससे ध्वनि निकलने की कोई संभावना नहीं रहती है। अब जानते हैं ध्वनि या तरंगों के संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते। क्या बढ़ता है? तो विक्षोभ ही आगे बढ़ता है। क्या बढ़ता है? विक्षोभ संचरित होती है। क्या बढ़ती है? तो विक्षोभ ही ओनली फॉर संचरित होती है। माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते। कोई अगर आपसे पूछे ध्वनि या तरंग के संचरण में माध्यम के कण आगे बढ़ता है क्या? तो माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ता है, ओनली फॉर क्या बढ़ता है? विक्षोभ आगे बढ़ता है। क्या बढ़ता है? विक्षोभ। जैसे हम बोल दिए तो ये क्या है? ध्वनि तरंग है, ठीक है। तो तरंग के कण जो होता है वो आगे नहीं बढ़ता है, ओनली फॉर विक्षोभ आगे बढ़ता है। क्या बढ़ता है? विक्षोभ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें। चलिए, थैंक यू।